बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है लेक्चर नंबर 7 जो है वो डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का। तो हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। तो लेक्चर 7 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स जो है बीम्स की। वो जो है वो डिस्कस करेंगे हम। स्पोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे और कैसे जो है हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं फॉर बीम्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये इस यहाँ पे आप एक बीम देख रहे हैं। तो इस बीम में जो है ये लोड लगा हुआ है जो वेरी कर रहा है। आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे ये तीन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं मूवमेंट पे। अगर इसमें से हम एक सेगमेंट लें जो डिस्टेंस एक्स पे वाक़ है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है ये वाला सेगमेंट डेल्टा एक्स है। तो ये सेगमेंट इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमने इधर ड्रॉ कर दी। तो लोड जो है वो लगा हुआ है डब्ल्यू एक्स, यानी कि वीडीएल है। पॉइंट टू पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो लोड है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये चीज़ है, ये जो डिस्टेंस है इसका डेल्टा एक्स है। अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो जितना डब्ल्यू एक्स जो लोड है यूडीएल, और जितना ये डिस्टेंस है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो पॉइंट लोड आ जाता है। तो ये पॉइंट लोड में मैंने कन्वर्ट किया डब्ल्यू एक्स इंटू जो है वो डेल्टा एक्स। अगर दोनों एंड पे देखें तो ये जो डिस्टेंस है अगर इनका सेंटर करें में अप्लाई हो रहा है तो एप्सिलॉन डेल्टा एक्स जो है ये इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस है। और दोनों एंड पे जो है इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं, मूवमेंट एक्ट करता है और शेयर फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स सप्लाई नहीं हो रही तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर भी एक्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह इस एंड पे जो है मूवमेंट इधर एम था तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया प्लस डेल्टा एम। शेयर फोर्स में भी इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा वी का। तो अब हम इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टू इक्वेशंस अप्लाई करेंगे देंगे, समीशन एफ वाई और समीशन जो है एम की। क्योंकि समीशन एक्स की जो है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेस जो है उसमें लग ही नहीं रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समीशन एफ वाई हमने अप्लाई की, हमने कंसीडर किया अपवर्ड जो है फोर्स वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव होगी। तो अपवर्ड एक तो ये वी लग रही है, एक वी प्लस डेल्टा वी है, और एक डाउनवर्ड ये डब्ल्यू एक्स डेल्टा। तीन फोर्सेस जो है एक्ट कर रही हैं। तो वन ये, टू और थ्री फोर्सेस। और जो अपवर्ड फोर्सेस जो है वो वन ही है, वी है। तो ये दोनों जो है डाउनवर्ड हैं तो ये नेगेटिव साइन इनके साथ। इसको सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा वी इज टू माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर आ गया। इसी तरह हमने मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे ये ओ पॉइंट पे। तो मोमेंट इक्वेशन जब हमने लगाई तो काउंटर जो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हमने ने पॉजिटिव कंसीडर किया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो ये इक्वेशन अप्लाई की। एक तो ये v जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी और डिस्टेंस कितना है डेल्टा एक्स है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो v डेल्टा एक्स है। इसी तरह m जो है माइनस m है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो माइनस आ गया। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट लोड है डब्ल्यू एक्स डेल्टा एक्स, ये काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, ये पॉजिटिव आएगा। और जो डिस्टेंस है वो तक ट्रेवल करेगा, ये एप्सिलॉन डेल्टा एक्स है। और प्लस जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ही है जो एम प्लस डेल्टा एम है। तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा एम वी डेल्टा एक्स माइनस। तो अब ये है जो है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स है, और डेल्टा एम, ये दोनों इक्वेशंस आ गई से जो हमने वैल्यू पीछे लास्ट स्लाइड पे ड्राइव की हैं। अब इन दोनों को डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स, और सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे, फिर डेल्टा एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे। तो सबसे पहले डी, फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने डिवाइड किया तो डी बी ओवर डी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम किसके बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बराबर है। तो सिमिलरली सेकंड इक्वेशन जो है वो हम डिवाइड की सबसे पहले। तो ये v आ गया और ये डब्ल्यू एक्स एप्सिलॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। एक डेल्टा एक्स आया आया क्योंकि एक डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
तो सेकंड अगर इसको पढ़े डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो सेकंड जो डेल्टा एक्स है हम की वैल्यू पुट की जीरो, तो यहाँ पे जीरो होगी, ये फैक्टर हो जाएगा, तो सिर्फ वी बचेगा। तो स्लोप ऑफ जो मूवमेंट डायग्राम है वो क्या है, शेयर है। स्लोप ऑफ शेयर डायग्राम इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और जो मूवमेंट है वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ मूवमेंट शेयर के। अब ये दोनों हमारे पास आ गई। अगर इक्वेशन वन जो हमने पिछली स्लाइड पे किया, इंटीग्रेट करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्विन कंस्टेंट आर कपल, इन विच केस अगर इन दोनों की इंटीग्रेशन लें, जो पिछली डेल्टा वी के किसके बराबर था, माइनस डब्ल्यू एक्स, तो इंटीग्रेशन ली तो ये बन जाता है चेंज इन शेयर और माइनस एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग डायग्राम। सिमिलरली अगर मूवमेंट की लें तो मूवमेंट चेंज इन मूवमेंट जो है एरिया अंडर शेयर डायग्राम जो है वो आ जाता है। तो उसके बाद एक ये देखते हैं कि एक सेगमेंट है जिस पे फोर्स एफ एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो है वो समीशन एफ वाई इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम अप्लाई करते हैं, तो हमने अप्लाई की, तो डेल्टा वी जो है इज इक्वल टू माइनस एफ, क्योंकि वी प्लस माइनस जो है एफ आ जाएगा, माइनस वी प्लस डेल्टा वी आ जाएगा, वी वी से कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ। तो इसका मतलब क्या है कि एफ जब डाउनवर्ड एक्ट करती है किसी भी बीम पे, तो डेल्टा वी जो है नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो जंप जो है वो डाउनवर्ड शो करती है। अगर एफ अपवर्ड एक्ट करती है तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, और शेयर फोर्स जो है वो पॉजिटिव अपवर्ड की तरफ जो है वो जंप शो करेगी। सिमिलरली मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो मूवमेंट जब इक्वेशन लगाई तो डेल्टा एम एम प्राइम, यानी कि जब इस एंड पे जो मूवमेंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेंगे तो डेल्टा एम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट डायग्राम जो है अपवर्ड होगी। जब एम जो होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो जंप जो होगा वो नेगेटिव होगा, और जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर्स डाउनवर्ड है, तो फोर्स डाउनवर्ड होने की वजह से क्या हुआ, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड जंप करेगी। जब अपवर्ड होगी फोर्स, तो शेयर फोर्स डायग्राम अपवर्ड जंप करेगी। अगर मूवमेंट जो है लेफ्ट हैंड पे देखेंगे क्लॉकवाइज है, तो जो मूवमेंट डायग्राम है वो अपवर्ड, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड जंप करेगी। इसी तरह हम ये शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं, और बेंडिंग मूवमेंट जो है वो डायग्राम यहाँ पे है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें, शेयर फोर्स डायग्राम में सिर्फ हम वर्टिकल फोर्सेस जो है वो, और जितनी भी फोर्सेस हैं लोड्स हैं वो एक्ट करेंगे। तो इस एंड पे ये वी एल जो है फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है। उसके बाद ये पी लोड है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये हम नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पे ये देखें, ये फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो इससे एक चीज श्योर हो जाती है कि ये लोड जो है वो लोड जो है इस फोर्स से जो है वो कम है आगे समय। तो अगर ये जो लोड है इस फोर्स रिएक्शन से ज्यादा होता है, तो ये जो है शेयर फोर्स डायग्राम में नीचे आ जानी थी रेफरेंस लाइन से। तो अब क्या है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो फिर इधर तक हम गए, तो फिर ये कोई फोर्स है वी आर जो नीचे की तरफ पुश कर रही है। तो ये क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम है जो 0 डिग्री, क्योंकि पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड में जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो 0 डिग्री पे होती है। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट इसका एरिया होता है, बेंडिंग मोमेंट ये शेयर फोर्स 0 डिग्री है, तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो फर्स्ट डिग्री होगी। यानी इसका एरिया लिया, ये बेंडिंग मोमेंट कुछ जो है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हमने पढ़ा है अपवर्ड गया, तो अपवर्ड यहाँ से इसका एरिया ऐड किया। फिर सिमिलरली जो है वो डाउन है, तो इसका एरिया ऐड किया, और फिर राइट साइड पे मूवमेंट एम आर जो है काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हमने लास्ट स्लाइड पे भी पढ़ा है कि डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करेगा। तो ये मूवमेंट डायग्राम में पॉइंट लोड के लिए, इसीलिए मूवमेंट्स की है ये शेयर, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स तो है नहीं, शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो जीरो होगी, और जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो बनेगी, क्योंकि ये मूवमेंट इस एंड पे है, फिर मूवमेंट जो है इस पॉइंट तक कोई नहीं है, फिर जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह तीसरा है वीडीएल है, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम है, यहाँ पे इधर गया यहाँ तक वी एल जो है की वजह से, और फिर जो है इसका पॉइंट लोड जो है वो माइनस किया तो यहाँ पे आ गया। और थर्ड जो है इसकी इसी का एरिया है, यहाँ पे क्लॉकवाइज अपवर्ड जाएगा मूवमेंट, और जो है
वो बाकी इसका एरिया लेंगे हम, तो एरिया, और इधर काउंटर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड जो है मूवमेंट एक्ट करेगा। तो ये था शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के जो है कंसेप्ट थे। इसके बाद जो है हम आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में ये है कि ये प्रॉब्लम दिया गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट जो है वो डायग्राम। सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन जो पिन सपोर्ट के टू रिएक्शंस हैं, तो ए बाई ए एक्स, और इसी तरह जो है रोलर सपोर्ट का वन रिएक्शन है। तो बेस को पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट किया, तो पॉइंट लोड क्या है 1/2, ये जो है स्पैन लेंथ इनटू जितना लोड है ये 90 किलो न्यूटन। और जो पॉइंट लोड होता है वीडीएल में, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, इनमें मैक्सिमम एंड से जो होता है 1/3 होता है, जो इस एंड से होता है जिस तरफ से लोड बढ़ रहा होता है 2/3 होता है। तो अब हमने इक्वेशंस अप्लाई की, समीशन एफ एक्स, क्योंकि एक्स में कोई लोड नहीं है तो जीरो आ गई। आगे इसी तरह समीशन एफ जो है वो वाई हमने अप्लाई किया, तो 2 a y प्लस b y -90 आ गया। तो ये इक्वेशन वन, मूवमेंट हम ए पे फाइंड कर रहे हैं, तो ए एक्स और ए वाई का मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा। अब दो फोर्सेज हैं बी वाई और 90 का, जो है वो -b/(9), क्योंकि हमने जो है वो क्लॉक वाइज जो है वो पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव। तो ये एंटी क्लॉक वाइज प्रोड्यूस कर रहा है -b/(9), और 90 क्लॉक वाइज है, हमने क्लॉक वाइज 90 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो by60 आ गया। by की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन वन में, ये जो हमने पहले ऑलरेडी डिराइव की है। तो पुट की वैल्यू हमने by की +60 -90, तो a/-30 आ गया, तो a/30। अब हमने स्पोर्ट रिएक्शन जो थे वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम जो है इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट जो है वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये स्पोर्ट रिएक्शन लेबल कर लेंगे। लेबल करने के बाद यहाँ पे देखें शेयर फोर्स ऊपर की तरफ कितनी है, 30 किलो न्यूटन। न्यूटन 30 हमने लाइन लगा दी। आदि फिर जो है वो लोड जो है, अब ये शेयर फोर्स डायग्राम में अगर बेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो शेयर फोर्स डायग्राम सेकंड डिग्री पे बनेगी, और जो वो बेंडिंग मूवमेंट है वो थर्ड डिग्री पे बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो लोड है 90 का है, अप्लाई हो रहा है, तो -30 - 90 किया तो -60 आ गया। 60 ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो ये जो है इसकी बेंडिंग मूवमेंट है, शेयर फोर्स डायग्राम आ गई। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इसका एरिया होता है थर्ड डिग्री, ये चीज का एरिया और इस चीज का एरिया। अब हमने इस केस में क्या कि ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना है और ये किस पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि ये वीडीएल में हम क्रॉस मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये चीज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड ऑफ सेक्शन क्या है इसमें? मेथड ऑफ सेक्शन, हम सेक्शन जो है वो कट करेंगे। कट किया हमने, तो ये जो लोड था 20, यानी कि ये एक्स डिस्टेंस पे किया, x/9 हो गया। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट उसी तरह करना है हमने, 1/2x इंटू ये वाला जो लोड है, और v शेयर फोर्स अप्लाई हो रही है और बेंडिंग मोमेंट। तो समीशन y की इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, कहेंगे कि ये 30 आ गया, ये अपवर्ड है, और डाउनवर्ड ये जो पॉइंट लोड है ये आया, दो ही फोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, एक्ट कर रही है। तो एक्ट की, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/20 आ गई। इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बेंडिंग मोमेंट की तो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज तो मोमेंट एम आ गया। उसके बाद ये लोड जो है इस पॉइंट पे अप्लाई, इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो लगाएंगे हम, और -30 प्रोड्यूस कर रहा है जो है वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कि एंटी क्लॉकवाइज हमने पर 30 इंटू ये डिस्टेंस आ गया एक्स, और ये पॉइंट लोड का जो है वो डिस्टेंस है 1/2, और ये जो डिस्टेंस था ये क्या था, x/3। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 1044 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो ये सारा था बीम्स के लिए जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम कैसे जो है वो ड्रॉ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कर सकते हैं।